वो शून्य की जो शून्य संख्याएं सम्मिलित होती हैं उनको कैसे ज्ञात करेंगे, आज उस पर चर्चा करते हैं। देखिए, किसी भी संख्या में हमें दो तरीके से शून्य प्राप्त होता है। या तो संख्या में जीरो मिल जाता है, या 2 गुणे 5 यानी 2 और 5 की जब गुणा होती है तब जीरो मिलता है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है 1 2 3 4 5 यानी 10 तक आपस में गुणा किया जाए तो दाईं ओर कितने शून्य होंगे। तो दाईं ओर कितने शून्य होंगे, देखिए 1 से 10 तक संख्याएं हैं तो 10 क्या करेंगे, 10 बटे में क्या करेंगे, 5 से इसको भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यानी शून्य की जो संख्या है वो कितनी आ गई हमारी, 2 शून्य प्राप्त होंगे। यानी 1 से 10 तक हमें अगर गुणा की जाए तो हमें शून्य की संख्या कितनी प्राप्त होगी, 2 प्राप्त होगी। या हम इसकी देखते हैं गुणा करके, ये तो हो गया सूत्र के माध्यम से यानी ट्रिक के माध्यम से। बाकी जो है ये तो आपकी टिप्स हो गई यानी ट्रिक, और इसमें अगर हम गुणा करते हैं जैसे 1 गुणे 2 गुणे 3 दे रखा है और 4 गुणे में 5 6 7 8 9 और 10, अगर इनकी सबकी गुणा करते हैं हमारा क्या करता है, या तो जीरो कहाँ संख्या में सम्मिलित हो तो जीरो यहाँ पे सम्मिलित है, और दूसरा कहाँ से मिलता है 2 गुणे 5, तो 2 और 5 की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 10। एक जीरो हमें यहाँ से मिला और एक ये, तो संख्या कितनी आ गई 2। इसी प्रकार हम दूसरे क्वेश्चन, अगर मान लीजिए 1 से 100 तक संख्याएं हैं, 1 से कहाँ 1 से 100 तक संख्याएं दे रखी हैं, कहा कितनी 100 तक संख्याएं, इसमें से कहा गया कि जीरो की संख्या ज्ञात कीजिए। तो जीरो की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, क्वेश्चन दूसरे पे ध्यान देते हैं। देखिए इसमें कैसे ज्ञात करेंगे, सभी बच्चे ध्यान देंगे। 1 गुणे 2 गुणे 3 और गुणे में क्या है 100 तक है, इनमें हमें जीरो की संख्या कैसे निकालेंगे, तो क्या करेंगे 100 और बटे में 5 से भाग करेंगे, 5 छक्कू कितना आ गया 20, जब तक भाग करेंगे जब तक 5 से छूटी ना, फिर 20 को जब लेंगे तो कितना आ जाएगा, फिर 5 छक्कू 20 यानी कितना, इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 24, यानी संख्या शून्य की संख्या कितनी आ गई आपकी 24। अगर हम मान लीजिए 500 तक निकालना है, दूसरे क्वेश्चन तीसरा ले लेते हैं। अगर आपसे कहा गया 1 से 500 तक गुणा करने पर शून्य की संख्या कितनी आएगी, तो सेम बस इसी प्रोसेस पे करना है, यानी क्या करना है 500 और भाग कितने से करना है 5 से, तो कितना हो गया आपका 100 आ गया। फिर 100 को जब भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 दूनी 10 यानी 20 आ गया, फिर 5 से। ये प्रक्रिया जब तक चलनी है जब तक 5 से संख्या इधर आपका कम ना आ जाए। तो 5 जब 20 को करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 चौको 20 यानी कितना, अब इनको जोड़ देंगे 100 + 20 120 और 4 कितना हो गया 124, जीरो आपके यानी शून्य सम्मिलित होंगे जब 500 तक करेंगे। और एक बात ध्यान देनी है आपको, अगर विषम संख्याएं दे रखी हैं, क्या विषम संख्याएं अगर दे रखी हैं तो उसमें शून्य की जो संख्या होगी वो नगण्य यानी बिल्कुल ही नहीं होगी। यानी अगर विषम संख्याएं दे रखी हैं इस टाइप पे 1 गुणे 3 गुणे 5 और 7, इस प्रकार से जो संख्याएं आपको दे रखी हैं तो वो संख्याएं यानी इन संख्याओं का जो है शून्य संख्या क्या होगी, जीरो होगी। लास्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। अगर सम संख्याओं के शून्य अंक को निकालने हैं तो क्या करेंगे, सम संख्याओं में ध्यान देते हैं। श्रृंखला अगर दे रखी है तो सबसे पहले क्या करेंगे 10 से भाग करेंगे, क्या करेंगे 10 से भाग, उसके बाद जो होगा उसमें 5 से भाग करते रहेंगे। देखिए 1000 दे रखा है, 1000 को सबसे पहले क्या करेंगे 10 से भाग करेंगे, जब 10 से भाग करेंगे तो कितने आ जाएंगे 100। उसके बाद क्या करेंगे 5 से भाग करेंगे तो क्या आया 5 दूनी 10 20 आ जाएगा, और 20 को जब 5 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 चौको 20, यानी आपके शून्य की संख्या कितनी आ गई। अगर 2 से 1000 तक लेते हैं सम संख्या है तो वहां पर शून्य की संख्या क्या आ जाएगी 100 + 20 और 4 कितने हो गए 124 संख्याएं जो हैं वो आपकी आ जाएंगी शून्य की। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करते हैं। ऑल द बेस्ट।